खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच हुए मामले को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बड़ा बयान। पटना के राजनीतिक गलियारों में गर्मी के मौसम में राजनीतिक तापमान हुआ गर्म। सीतामढ़ी, सोमवार को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच हुए मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार को माफी मांगने को कहा। इस मामले को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। श्री यादव के बयान से सियासत का माहौल गर्मा गया है। सीएम नीतीश कुमार एवं स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के नाराजगी को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं कि व्यवस्था किसने खत्म किया। ईडी, सीडी, सीबीआई, विधान पालिका, न्यायपालिका, संविधान को 8 सालों में बीजेपी और आरएसएस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा हमला नहीं। गुंडे, लाठी, पैसे, छल कपट के बल पर लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिहार के बीजेपी की चुनौती है चुनाव में चले किसी के सांठ-गांठ से सरकार न बने। विपक्ष एवं बीजेपी मिलकर सरकार गिराना चाहती है। अगर भूल चूक से कोई शब्द निकले हैं उसके तरीके को मैं निंदा करता हूं। प्रेशर देकर स्पीकर नहीं आएंगे। विपक्ष की भूमिका संदेहास्पद है। लगातार भूमिका संदिग्ध रही है। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बीजेपी और विपक्ष मिलकर माफी मांगी है। बीजेपी के एक मंत्री ने जिस तरह से व्यवहार किया था उस दिन माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। जिस दिन विधायिका और विधायकों को लात से मारा गया था उस दिन विपक्ष कहा था एक दिन के लिए सदन को स्थगित कर देते। दोनों नेता के रहते लोकतंत्र का चीरहरण उस दिन हुआ। उस दिन पुलिस को बुलाने की इजाजत दी जा सकती है। पुलिस को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज स्थिर करने का विपक्ष के प्रयास को जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी में हिम्मत है तो चालबाजी का खेल नहीं करें, चुनाव में जाएं। सीएम नीतीश कुमार पर श्री यादव ने कहा इससे बेहतर है चुनाव में चलने की। श्री यादव के बयान से बिहार का राजनीतिक तापमान गर्म हो चुका है। श्री यादव लगातार बिहार दौरे पर हैं। सीतामढ़ी, बिहार, अजय गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो हो रहा है फिर लगातार विपक्ष की भूमिका तो हमेशा संदिग्ध रही। चोर चोर मौसेरा भाई, लगातार बीजेपी और विपक्ष आज मिल करके माफी मांगना चाहते हैं। माफी मांगिए। मुझे समझ में नहीं आता है बीजेपी के एक मंत्री ने जिस तरह का व्यवहार किया था उस दिन विपक्ष ने माफी मांगने की बात कही। उस दिन भाजपा कहां थी जहां पर यह कहा गया था अलबलाइए नहीं। एक मंत्री ने अस्थिर रही, अस्थिर। क्या वो सही था तरीका? जिस दिन विधायकों को पीटा गया उस दिन विपक्ष के नेता कहां थे? क्या पुलिस को ढुकने की इजाजत दी जा सकती थी? आप सदन को सैनिटाइज कर देते, स्थगित कर देते एक दिन के लिए। मामले पुलिस को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? और दो नेता के रहने के बावजूद लोकतंत्र का सबसे बड़ा चीरहरण उस दिन हुआ जिस दिन विधायक और विधायक को जूते और लात से मारे गए थे। वो दिन क्यों भूल दिया गया? आज अस्थिर करने का जो लोकतंत्र का प्रयास है विपक्ष का, वो माफ नहीं करेगी जनता। जब चुनी हुई एक सरकार को लगातार बीजेपी और विपक्ष पदच्युत करने की लगी हुई है। हम चाहते हैं यदि इतनी ही हिम्मत है बीजेपी को तो कोई चालबाजी ना खेले, जो उनकी आदत है, जो उनका चरित्र है, देखा गया है। यदि हिम्मत है तो वो चुनाव में जाने की घोषणा करे। और मैं चाहूंगा नीतीश जी, ऐसे सदन में रहने से बेहतर है चुनाव में चलने की। जाइए चुनाव में। संघीय व्यवस्था को
बीजेपी से जानना चाहता हूं किसने खत्म किया। ईडी, सीडी, सीबीआई, जितनी सारी चीजें हैं, विधायपालिका, संविधान, हर व्यवस्था को ध्वंस करने में 8 साल में कोई कसर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नहीं रखा। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता है। जो आज हम मार्केटिंग पैसे के ताकत के बदौलत और गुंडे लाठी और छल कपट और फरेबी के बदौलत हम लोकतंत्र के वोट को समाप्त करने जा रहे हैं। इसीलिए आज एक बड़ी चुनौती है बिहार के लिए, और बीजेपी को हिम्मत है और विपक्ष को, तो कल साठगांठ से कोई सरकार न बने चुनाव में जाने की, तो चलिए घोषणा करे विपक्ष और बीजेपी। लेकिन जिस तरीके से लगातार माफी मांगने की बात दोनों की मिलीभगत आज उजागर हो गई कि बीजेपी और विपक्ष ये दोनों का राजनीतिक भागीदारी एक है और दोनों मिलकर सरकार गिराना चाहती है। यदि कोई भूल चूक से कोई शब्द निकले हैं जो तरीके, मुझे भी, मैं निंदा उस तरीके का निंदा करूंगा, तो क्षमा मांगना गुनाह नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर दे करके कि स्पीकर नहीं आएंगे और विपक्ष और सत्ता पक्ष में बीजेपी की भूमिका जितनी आत्मघाती और मतलब एक ऐसे विश्वास को खंजर भोंकना है, तो उससे दिखता है कि ये दोनों एक है। और अब सदन के नेता के लिए सरकार चलाना नीतीश जी के लिए कष्टप्रद होगा भविष्य में। इससे बेहतर है ऐसी सरकार चलाए, मिल करके चुनाव में जाए। अफसरशाही पर लगाम